दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इज आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। इसको हम एंटेरिक फीवर, आंत का बुखार या कुछ सिंधी में हम लोग मुद्दे जो बुखार भी कहते हैं। दिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज विथ प्रोलॉन्ग्ड फीवर एंड टॉक्सिक सिम्टम्स। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया जिस्म में इंटर होने के बाद ये इंसान के इंटेस्टाइन में यानी आंत में परवरिश पाता है, उधर जो है उसको खाता है या उसको डिस्ट्रॉय करता रहता है और इतना नुकसान करता है। कभी कभार अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट न हो या ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट हो, कभी ले ली कभी छोड़ दी, ऐसे भी लोग करते हैं। या उनकी जो बेसिकली उसको जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो ब्लड कल्चर के हिसाब से, तो वो नहीं मिलती, तो ये परफोरेटेड जो है इंटेस्टाइन हो जाता है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और परफोरेशन के बाद अगर पेरिटोनाइटिस हो जाए, परफोरेशन हो जाए, तो पेशेंट की ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और उसमें डेथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है आज हमारा ये मौजू है, इस पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत लोगों के जो इसमें जो है ज़िंदगियाँ चली जाती हैं। लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं, इसके बारे में वर्कअप नहीं करते। तो आज हम इसके लिए चाहते हैं कि कम से कम इसके बारे में हमें उनको अवेयरनेस हो, लोग अपने आप को इस चीज़ से कैसे बचाएं। तो सबसे पहले ये कि इसका कॉज क्या, व्हाट इज़ द कॉज। इसका कॉज एक बैक्टीरिया है, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है जो इसका काज है और इससे बुखार होता है, इससे एंटेरिक फीवर होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। तो रिस्क फैक्टर में ये कि कैरियर से जैसे उनको अगर किसी को ये बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद है सल्मोनेला टाइफी, तो अगर वो बंदा उसके ये फीको ओरल रूट के ज़रिए जो है ये ट्रांसफ़र होता है। कैसे, अगर वो जो है जब वॉशरूम करता है या उसके स्टूल के ज़रिए ये उसके हाथ सही साफ़ नहीं करते, तो उससे ये दूसरे जब किसी को खाना सर्व करता है या किसी को कोई खाने की चीज़ देता है तो उससे ये उनको लग जाता है। तो ये फीसिस में, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में होता है, तो ये स्टूल के ज़रिए यानी पखाने के रास्ते जो है बाहर निकलता है और दूसरों तक फैलने की वजह बनता है। ख़ासतौर पे जो लोग होटलिंग करते हैं, होटल का खाना खाते हैं या बाहर की चीज़ें बर्गर वगैरह खाते हैं, तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने सिर्फ काम से वो तलक रखते हैं, वो अपना काम ही करते रहते हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। तो उनमें से अगर ये सफाई सुथराई का नहीं हो, उनके हाथ सही वॉश नहीं करते और वो वॉशरूम से आके फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, खाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो इससे ये जो है बैक्टीरिया एक से दूसरे तक फैलता है। उसके बाद जो है इसका है अनहाइजीनिक कंडीशन जो होती है, जिसमें लोग जो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, खाना साफ़ नहीं होता उनका और खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते या खाना खाने के बाद जो हाथ हैंड वॉश नहीं करते, या उनकी जो बर्तन या खाने पीने की चीज़ें वो सफाई सुथराई के साथ नहीं है, तो उससे भी ये जो है बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद पुअर सैनिटेशन, वही इसी चीज़ में आ गया कि जो सफाई सुथराई का अगर नहीं है तो ये चाहे पानी हो, चाहे खाना हो या दूध हो या खाने पीने की कोई चीज़ हो, एक से दूसरे को ये बैक्टीरिया चला जाता है। कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है या एनी अदर थिंग विच आर वी ड्रिंक और ईट, खाने पीने की वो चीज़, चाहे दूध है, दही है या हमारा पानी जो सप्लाई आता है उसमें भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर वो कंटामिनेटेड है, वो उसकी सफाई सुथराई नहीं है, तो उसके ज़रिए ये दूसरे तक फैलता है। और उसके अलावा लैक ऑफ द पर्सनल हाइजीन, अगर कोई बंदा अपनी पर्सनल सफाई सुथराई नहीं रखता, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, तो भी ये बैक्टीरिया उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरे को पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों तक फैलता है। अब ये है कि अगर किसी को शक है कि टाइफाइड है, उनको फीवर हो रहा है, तो उसकी डायग्नोस कैसे करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सीधा सीधा है कि उसके लिए सीबीसी का टेस्ट होता है। जो आप सीबीसी का टेस्ट कराएंगे तो उससे जो है अगर टीएलसी बढ़े हुए होते हैं या डब्ल्यूबीसी जिसको हम कहते हैं, तो उससे भी
ये डायग्नोज हो जाता है। उसके बाद टाइफाइड होता है एक टेस्ट, जो कि अब तो तकरीबन दुनिया में बंद हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी यहाँ किया जा रहा है। तो टाइफाइड जो होता है उससे भी अगर पॉजिटिव आता है तो भी, अदरवाइज इसका जो बेस्ट जो टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर, ब्लड CS जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है और उसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए वो भी हो जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेट हो जाता है कि ये टाइफाइड फीवर है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता कि टाइफाइड फीवर है, तो उसके क्या अलामात हैं, सिम्टम्स क्या हैं, साइन क्या है। तो उसके अलामात जो है या उनके सिम्टम्स जो, उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है और ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, लॉन्ग टर्म चलता है, हेडेक होता है, सर दर्द, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना पीना कम हो जाना, भूख न लगना, ड्राई एंड कोटेड टंग, उसकी जो ज़ुबान होती है उसके ऊपर एक किस्म की वाइट किस्म की कोट होता है और ड्राई हो जाती है। तो उसमें से जो भी हम शक शुबात में या हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये टाइफाइड फीवर है। उसके बाद कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ लोगों को डायरिया या लूज मोशन हो जाते हैं, पेशेंट एंजाइटी का शिकार होता है, खाना पीना छोड़ देता है, टॉक्सिक उनकी लुक होती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये उनके सिम्टम्स हैं, ये उनके अलामात हैं। तो इसमें काफ़ी लोग जो है प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते। अगर प्रॉपर मेडिसिन इसमें नहीं ली जाती, इसका 15 डेज़ का अगर उसका जो कोर्स होता है या उसकी मेडिसिन होती है, वो अगर बीच में छोड़ दी जाए या चंद दिनों के लिए ली उसके बाद छोड़ दी, तो ये बैक्टीरिया दोबारा एक्टिव हो जाता है और ये जो ऑन एंड ऑफ मेडिसिन से ये रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर उसको कोई मेडिसिन सही इफ़ेक्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू ब्लड कल्चर से पता चलता है कि इसको हाई क्लास की कोई एंटीबायोटिक 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन जो है काम करेगी, तो उसी से ही इसको ट्रीट किया जाता है। अब ये कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ब्लड कल्चर के हिसाब से जो उसका एंटीबायोटिक है वो उसको बैक्टीरिया के लिए वो एंटीबायोटिक दिया जाएगा और ये 10 to 15 डेज़ का कोर्स होता है। और उसके अलावा इसमें मल्टीविटामिन देते हैं, इसको जो हेल्दी डाइट देते हैं, यानी सॉफ्ट डाइट प्लस सफाई सुथराई के साथ। और उसके बाद बेड रेस्ट है, मल्टीविटामिन्स हैं और हेवी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो ये इसका जो है टाइफाइड फीवर की ट्रीटमेंट है। काफ़ी लोग तो खाना बंद करा देते हैं, सिर्फ लिक्विड पे रखते हैं, हमने देखा है ऐसे भी होता है, लेकिन ये चीज़ें उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक लेनी है और साथ साथ डाइट जो है वो नॉर्मल रखनी है, जो वो टॉलरेट कर सके कि उसका इंटेस्टाइन वो, क्योंकि इंटेस्टाइन आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है, इसमें बैक्टीरिया उसको डैमेज करता है। तो उसमें जो इंटेस्टाइन में वो चीज़ सही तरीके से हाजमा हो सके या उसके लिए आसानी से टॉलरेट कर सके, तो वो इनको डाइट देनी चाहिए। ठीक है, तो ये टाइफाइड फीवर के बारे में हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर सकते हैं, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं कोई और आगे इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।